आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। ये एक इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है। ये हम आज डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्या होता है, जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है वो एक पाथवे के थ्रू होता है। इसमें ये जो पाथवे होता है वो कॉन्टिन्यूअस पाथवे है, इसलिए हम इसको कैस्केड भी बोलते हैं। कैस्केड का मतलब एक से लेके एक तक फ्लो होता जाएगा, मतलब एक चेन रिएक्शन की तरफ वर्क करेगा, इसलिए हम इसको कैस्केड बोलते हैं। और एक बात है, कैस्केड क्यों बोला जाता है, क्योंकि अगर बीच में से एक भी प्रोसेस बंद हो जाएगा ना, तो वो क्या होगा, तो वो पूरा प्रोसीड्योर बंद हो जाएगा, इसलिए हम इसको कैस्केड भी बोलते हैं। ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्या होता है, 30+ प्रोटीन यहाँ पे इन्वॉल्व होता है इस पाथवे में। और ये इनेट इम्यूनिटी का एक पार्ट है, इसे लिखा है इनेट इम्यून सिस्टम। इसका फंक्शन क्या होता है, लाइसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल और पैथोजन। ये जो बाहर से बैक्टीरियल सेल आता है, पैथोजन आता है, उसको डिस्ट्रॉय करता है और एक काम करता है, बॉडी के अंदर जो डैमेज सेल होता है ना, वो प्रेजेंट रहता है, उन लोगों को भी किल करने में ये हेल्प करता है, इस पाथवे। ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम और पाथवे भी बोला जाता है। यहाँ पे देखिए 3 तरह से होता है, ऑप्सोनाइजेशन, इन्फ्लामेशन एंड इम्यून क्लियरेंस। इन तीनों में से कोई एक होगा इस प्रोसीजर के बाद, इसके बाद वो पैथोजन है वो किल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या होता है, इस पाथवे में बहुत सारे चीज़ का उपयोग करा जाता है, बहुत सारे चीज़ का उपयोग करा जाता है। वो देखिए, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन चाहिए इस पाथवे में। देखिए C1 से लेके C9 तक प्रोटीन रहता है। हमारे बॉडी के अंदर जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन होता है ना, वो C से डिनोट किया जाता है, और C1 से लेके C9 तक होता है। ठीक है। C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, ये जो होता है ना, देखिए C1 का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है, वो मैं आगे बताऊंगा। बट C2 से C9 तक, हाँ, इन इन सारे का क्या होता है, दो कंपोनेंट होता है। एक ए कंपोनेंट, देखिए ये सी है, C1 का स्ट्रक्चर अलग है, ये मैं C2 ड्रा कर रहा हूँ। इससे दो कंपोनेंट होता है, एक होता है ए कंपोनेंट, एक होता है बी कंपोनेंट। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, C2A, C2B। ठीक है, दो कंपोनेंट होता है। पर एक यहाँ पे कंडीशन है। कंडीशन क्या है, C2 से लेके C9 तक, सॉरी, C2 से लेके C9 तक सभी का क्या होता है, दो कंपोनेंट होता है। पर C2 के केस में अलग से कहा, देखिए C2 के केस में क्या होता है, जो 2A है और 2B है ना, यहाँ पे कहता है B होता है स्मॉल एंड इनएक्टिव, और ए होता है एक्टिव एंड लार्ज। पर C3 से लेके C9 तक सभी के केस में अलग होता है। इनके केस में क्या होता है, ये ए है और ये बी है। इनके केस में क्या होता है, बी लार्ज होता है, बी बड़ा होता है, और ये छोटा होता है, ये छोटा होता है। समझ में आया? C3 से C9 तक बी बड़ा होता है, बी कंपोनेंट बड़ा, और ए छोटा होता है, इनएक्टिव होता है। बी एक्टिव होता है, बड़ा, जो बड़ा होगा वो एक्टिव होगा। बट C2 के लिए देखिए यहाँ पे लिखा है, देखिए देखिए C2 के लिए C2 बी स्मॉल है और इनएक्टिव है। पर मैंने C3 से लेकर C9 तक क्या बताया, वो पूरा उल्टा है, उल्टे चीज़ है। ठीक है, ये समझ में आ गया। C1 का स्ट्रक्चर हम बताएं। C1 का क्या होता है, C1 5 कंपोनेंट से बना होता है। ये अगर मैं कंसीडर करूँ, ये देखिए, ये अगर कंसीडर करूँ सी का 5 पार्ट होता है, 1, 2, 3, 4, 5। देखिए यहाँ पे होता है, आगे देखिए कौन आ गया, ये होता है क्यू आर, आर एस एस। C1 का जो होता है ना, वो होता है C1 क्यू R2 S2। ये होगा
यहाँ पे लिखा है क्यू आर आर और एस एस, ये हुआ C1 का स्ट्रक्चर। हो गया। अब देखिए, ये तो हो गया सारे स्ट्रक्चर। अब आगे बताता हूँ। अब आगे देखिए, आगे बताता हूँ। जो कॉम्प्लीमेंट पाथ है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन लगता है C1 से लेकर C9 तक, एंटीबॉडीज लगता है। देखो ये जो पाथवे होता है ना, कॉम्प्लीमेंट पाथवे, ये 3 पाथवे से डिवाइड है। एक देखिए क्लासिकल पाथवे, अल्टरनेटिव पाथवे, लेक्टिन पाथवे, 3 पाथवे से होता है। मतलब तीनों अलग अलग पाथवे है, बट इस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है इसके अंडर में पड़ता है, ये 3 पाथवे में होता है। 3 पाथवे का वो जो शुरुआत का जो प्रोसेस है ना, वो थोड़ी बहुत चेंज है, बट सबका ही मेन काम है C3 को एक्टिव करना। C3 जो मैंने क्या कहा, C1 से लेके C9 तक कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है, बट C3 को एक्टिव करना सभी का काम है, सभी पाथवे का। यहाँ पे C3 एक्टिवेशन का होता है, उसके बाद सारे प्रोसीडियर कॉमन। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम एक एक करके सारे पाथवे पढ़ेंगे। ठीक है। चलो भाई, देखिए अब हम इस वीडियो में अगर ये मैं करूँगा तो वो लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं इन तीनों पाथवे एक एक करके मैं अलग अलग करके वीडियो बनाऊंगा। ठीक है। देखिए इस जो ये जो PDF है ना, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर। आपको तो ये समझ में आया ना, कॉम्प्लीमेंट जो पाथवे है वो सिस्टम है, वो क्या करता है, वो तीनों पाथवे में डिवाइड होता है। उन लोगों का काम है, बाहर का जो पैथोजन आता है, बैक्टीरिया सेल आता है, उसको डिस्ट्रॉय करना, और बॉडी के अंदर जो हमारा जो डैमेज सेल है उसको किल करते हैं। बस यही काम है। तो ठीक है, आज का यहीं तक है। अगले वीडियो में हम आगे चल कर डिस्कस करेंगे।